पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त बगावत की ऐसी आग सुलग रही जो पाकिस्तान की नींव जला रही। महीनों से सड़कों पर उतरी वहां की आवाम अब पाकिस्तानी फौज के जुल्मों की आग झुकने को तैयार नहीं। मुनीर की फौज ने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से जनता को महरूम रखा और जब आवाम ने अपने हक की आवाज उठाई तो उन पर गोलियां बरसाई। लेकिन पाकिस्तान की इस क्रूरता के खिलाफ अब पीओके का बच्चा सड़कों पर आ चुका और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ रहा। तस्वीरें चीख कर पाकिस्तान के पाखंड की पोल खोल रही। ये नजारा किसी जंग के मैदान का नहीं बल्कि पीओके का, जहां पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ आवाम का गुस्सा सैलाब बनकर सड़कों पर उमड़ रहा। क्योंकि कहते हैं कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता तो उसका अंत तय होता। पीओके की जनता ने अब अपनी डर की दीवारों को तोड़ दिया। वहां की महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो रहे हैं। जनता ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को उन्हीं के घर में खदेड़ दिया। एक तरफ पीओके की जनता पाकिस्तान के जुल्मों सितम से तंग आकर आजादी की मांग कर रही, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। कारगिल विजय के 27वें साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मन देश को उसकी औकात याद दिलाते हुए एक बेहद कड़ा और टोटुक संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से भारत कोई बातचीत नहीं करेगा। अगर बातचीत हो तो सिर्फ पीओके पर हो, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा। इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। भारत ने पहले भी कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कायराना हरकतों का हिसाब चुकता किया था। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया था और उसकी सरजमीन पर पलने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी थी। 27 साल पहले तोलोलिंग की इन्हीं चोटियों पर भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तानी फौज को धकेल दिया था और घुसपैठियों को वापस जाने पे मजबूर कर दिया था और उस वक्त कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टोक संदेश दिया है कि अगर बातचीत होगी तो वो केवल पीओके पर होगी, उसके अलावा किसी भी चीज़ पर कोई बातचीत नहीं होगी जब तक न आतंकवाद बंद होगा। साफ है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। घर के अंदर उसकी अपनी ही आवाम बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी, जो पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ सड़कों पर अंगार बनकर बरस रही। वहीं दूसरी तरफ भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सेना की ताकत ने पाकिस्तान को बता दिया कि अब पीओके पर उसके अवैध और दमनकारी नीतियों का वक्त पूरा हो चुका है। अब देखना ही है कि अपनी बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस जन सैलाब और भारत की चेतावनी के बाद कितना टिक पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।